सुबह की पहली धूप ने गांव के छोटे से तालाब के ऊपर अपनी पीली और सुनहरी किरणें फैला दी थीं। पानी की सतह हल्की सी हिल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे जेंटली टच कर रहा हो। हर किरणों का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर से उतर के पानी में झलक रहा था और महक ने साइकिल रोका और वहीं रुक गई। ये जगह बस कुछ कह रही है, उसने धीरे से बोला, अपने हाथ में पकड़ा हुआ पुराना नोटबुक देखते हुए। उस नोटबुक में वो अपनी छोटी छोटी यादें और राज लिखती थी, वो सब कुछ जो किसी के सामने नहीं रख सकती थी। आज सुबह का सीन कुछ अजीब सा था। तालाब की हवा थोड़ी सी गर्म और थोड़ी सी ठंडी। महक के अंदर एक अलग सा एक्साइटमेंट भर रही थी। जब उसने साइकिल का स्टैंड लगाया और बैग से नोटपैड निकाला, तभी उसकी नज़र तालाब की दूसरे किनारे पे पड़ी। वहाँ एक आदमी खड़ा था, थोड़ा लंबा, हल्की सी मुस्कान और आंखों में गहरी शांति का रंग। महक के लिए वो नया था, लेकिन कुछ अजीब सा, जैसे वो आदमी और ये जगह दोनों एक ही कहानी का हिस्सा हो। मॉर्निंग, आदमी ने सिंपल टोन में कहा। हाय, महक ने शर्माते हुए जवाब दिया। तुम यहाँ रोज आते हो? आदमी ने सिर्फ हाँ कहा और थोड़ी देर के लिए दोनों चुप रहे। तालाब की छोटी छोटी लहरें उनके पैरों के पास गिर रही थीं। महक का मन बेचैन था, लेकिन साथ ही एक अजीब क्यूरियोसिटी थी। ये आदमी कौन है? उसने अपने अंदर सोचा। और क्यों लगता है जैसे उससे पहली बार नहीं मिल रही? रवि, जैसे कि महक ने उसका नाम बाद में सुना, अपनी आंखों से तालाब और उसकी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कि वो हर छोटी चीज़ का रंग और फीलिंग देख सकता हो। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन अंदर कुछ गहरा सा चल रहा था, जो महक को नोटिस करके लगभग समझ आया, लेकिन पूरी तरह नहीं। महक ने साइकिल के बास्केट से एक छोटी बोतल निकाली और पानी पी। हवा थोड़ी सी चल रही थी और उसकी खुशबू मीठी मीठी और धूप के मिक्स से घुल रही थी। हर सिप के साथ उसका मन थोड़ा हल्का हो रहा था। रवि ने धीरे से बोला, ये जगह सब कुछ सुन लेती है, बस शांत रहना पड़ता है। महक ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक और क्यूरियोसिटी जगी। कैसे पता चलता है कि जगह सुन रही है? फिर रवि ने एक छोटी सी बात कही, हर धूप का अपना रंग होता है, जैसे लोग और राज। मीरा के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए तेज हो गई। उसने सोचा, राज? क्या मतलब है इस बात का? उस वक्त कुछ अजीब सी शांति और साथ ही थोड़ी सी टेंशन का मिक्स फील हुआ, जैसे धूप और शैडोज में कोई छुपी कहानी चल रही हो। धूप तेज हो गई और तालाब के पानी में उसका रिफ्लेक्शन का रंग बदल रहा था। महक ने नोटिस किया कि रवि के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी थी। हर बार जब वो पानी की तरफ देखता, लगता कि वो पानी में सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं देख रहा, बल्कि अंदर के कुछ छुपाए हुए इमोशंस भी समझ रहा। महक ने नोटपैड खोला और लिखना शुरू किया। आज सुबह कुछ अलग लग रहा है, जैसे ये तालाब और रवि दोनों एक ही रात शेयर कर रहे हों। मैं नहीं समझ पा रही, क्या ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है? रवि ने धीरे से पूछा, क्या तुम लिख रही हो? मीरा ने शर्म से कहा, बस कुछ पर्सनल नोट्स। पर्सनल? रवि ने रिपीट किया, जैसे शब्द का वेट फील कर रहा हो। हाँ, सिर्फ मेरी यादें, मीरा ने जवाब दिया और दोनों फिर से चुप हो गए। थोड़ी देर बाद एक पीला तितली का झुंड तालाब के ऊपर से गुजर गया। हाँ, सिर्फ मेरी यादें, महक ने जवाब दिया और दोनों फिर से चुप हो गए। थोड़ी देर बाद एक पीला तितली का झुंड तालाब के ऊपर से गुजरा। महक ने नोटिस किया कि रवि का रिएक्शन स्लाइटली डिफरेंट था। उसने तितली को फॉलो किया और फिर अपनी आंखें महक पे डाल दी। एक अजीब सा टेंशन और क्यूरियोसिटी का मिक्स दोनों के बीच छाया। रवि ने धीरे से कहा, कभी कभी जो हम दिखते हैं वो सिर्फ सरफेस होता है, नीचे और भी रंग छुपाए होते हैं। महक का मन उस बात से और बेचैन हो गया। रवि का मतलब क्या था? नीचे और भी रंग? क्या वो मेरे राज के बारे में जानता है? सुबह की हवा में हल्की सी खुशबू, धूप का रंग और तितलियों का डांस, ये सब मीरा के लिए एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट कर रहा था। उसने साइकिल का बास्केट नीचे रखा और रवि के साथ तालाब के किनारे बैठ गई। पास की मिट्टी थोड़ी गीली थी और उसकी खुशबू और ठंडक के मिक्स में महक को एक अजीब सा सुकून फील हुआ। रवि, क्या तुम कभी किसी का राज महसूस किए हो बिना उससे पूछे? महक ने धीरे से कहा,
अगर आप अब भी ये कहानी सुन रहे हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आप किस टाइम पे ये कहानी सुन रहे हैं और आप कहाँ से ये कहानी सुन रहे हैं। आई मीन कौन सी जगह से। तो कहानी शुरू करते हैं। रवि ने सिर्फ मुस्कुराया और फिर आंखों में गहरी सी शांति का रंग भरकर बोला, हाँ, और कुछ राज सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, समझना नहीं, बस फील करना। महक ने अपने अंदर एक अजीब सी कामनेस और साथ ही थोड़ी क्यूरियोसिटी महसूस की। शहर की भाग दौड़, जिंदगी की टेंशन, सब कुछ डिसअपियर हो गया। तालाब की शांति और धूप के रंग ने उसके अंदर एक सेफ और मिस्टीरियस फीलिंग क्रिएट कर दी। उस सुबह की धूप और तालाब के साए महक के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गए, एक ऐसा जर्नी का जगह उसे खुद को और किसी दूसरे के इमोशंस को समझना था, और शायद कुछ अनसॉल्व्ड राज भी मिलने वाले थे। अगली सुबह धूप कुछ ज़्यादा ही हल्की और नर्म थी। तालाब के ऊपर से हल्की सी परछाई निकल रही थी और महक ने अपनी साइकिल को धीरे से रोक दिया। पिछले हफ्ते का हर मोमेंट उसके जहन में घूम रहा था। रवि के शांत एक्सप्रेशंस, पानी की लहरें और तितलियों का डांस। उसने देखा रवि पहले से ही वहाँ था। उसके हाथ में एक छोटा सा स्केच बुक था और उसकी आंखों में वो गहरी सी शांति का रंग अब भी था। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके चेहरे के कॉर्नर्स में हल्की सी मुस्कान और आंखों में कुछ अनएक्सप्लोर्ड क्यूरियोसिटी थी। मॉर्निंग, महक ने शर्माते हुए कहा। मॉर्निंग, रवि ने रिप्लाई किया और एक छोटा सा पॉज लिया। उसने अपनी स्केच बुक महक की तरफ स्लाइटली दिखाया। ये क्या है? महक ने पूछा। बस कुछ धूप के रंग और रिफ्लेक्शंस, रवि ने हल्के से कहा। कभी कभी जो हम डायरेक्टली देखते हैं वो सब नहीं होता, नीचे और भी चीजें होती हैं, बस ध्यान से देखो। महक ने नोटिस किया कि रवि के हाथ में स्केच बुक में कोई छोटी छोटी धूप के पैटर्न्स और तालाबों का रिफ्लेक्शन का ड्राइंग था। हर लाइन इतनी केयरफुली बनी थी जिससे वो पानी की हर छोटी रिपल को महसूस कर रहा हो। महक के अंदर एक अजीब सा थ्रिल आया। कैसे एक आदमी पानी का रिफ्लेक्शन और धूप की कलर से इतना डेप्थ समझ सकता है? रवि, तुम सब कुछ ऑब्जर्व करते हो क्या? हर छोटी चीज? महक ने क्यूरियोसिटी में पूछा। ऑब्जर्व नहीं, फील करना, रवि ने धीरे से जवाब दिया। देखो, तुम्हारे इमोशंस भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये पानी और धूप हमारे अंदर की स्टेट दिखाती है। महक ने अपनी आंखों से उसका चेहरा क्लोजली ऑब्जर्व किया। हर स्माइल और पॉज में एक हिडन लेयर थी जो शायद सिर्फ वही समझ सकता हो जो धीरे धीरे फील करता हो। तालाब के ऊपर से हल्की सी तितली गुजरी और महक नोटिस कर रही थी कि रवि का रिएक्शन स्लाइटली डिफरेंट था। उसने तितली का मूवमेंट फॉलो किया और फिर अपनी आंखें महक की तरफ डाल दी, जैसे वो पूछ रहा हो, तुम भी महसूस कर रही हो ना ये सब? महक का मन और ज्यादा बेचैन और क्यूरियस हो गया। रवि का राज क्या है? ये सवाल उसके जहन में घूम रहा था। फिर रवि ने धीरे से कहा, हर राज का एक रंग होता है और कभी कभी उस रंग को हम तब तक नहीं समझते जब तक हम उसे ऑब्जर्व या फील नहीं करते। महक ने अपने नोटपैड को खोला और लिखना शुरू किया। रवि का मतलब क्या है? हर राज का रंग? क्या उसे पता है मेरा राज भी? धूप तेज हो गई और तालाब के पानी में उसका रिफ्लेक्शन और ब्राइट हो गया। रवि ने अपनी स्केच बुक का एक पेज महक की तरफ जेंटली दिखाया। ये देखो, उसने कहा, हर छोटी रिपल और हर छोटी लाइट का अपना स्टोरी है। तुम्हारे इमोशंस भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बस शांति से देखो। महक ने धीरे से कहा, तुम मुझे इतना क्लियरली समझ रहे हो? रवि ने सिर्फ मुस्कुराया। नहीं, मैं सिर्फ फील कर रहा हूँ। फील करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझना नहीं। थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो गए। सिर्फ पानी की लहरें, धूप का रंग और हल्की सी हवा के साउंड्स उनके बीच के गैप को फिल कर रहे थे। और मूवमेंट में एक सस्पेंस और क्यूरियोसिटी का मिक्स था। रवि का राज क्या है? क्या उसने पहले भी किसी और का राज फील किया है? महक का मन अब और भी ज्यादा एंगेज हो गया था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस और इमोशंस को और डिटेल में लिखेगी। उसने अपना पेन उठाया और धीरे से लिखना शुरू किया। हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ लगता है कि रवि और तालाब दोनों मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ मेरा सरफेस देखता है या फिर मुझे डीपली समझता है? फिर रवि ने एक और चीज कही जो महक को और कंफ्यूज कर गई। महक, कभी कभी जो हम देखते हैं और फील करते हैं उसे लिखना या बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ राज सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। उस बात ने महक के जहन में और भी क्वेश्चंस जनरेट कर दिए।
तो क्या रवि का राज भी वही है, जो वो फील कर रहा है उसे शेयर नहीं कर रहा? तालाब के किनारे धूप के रिफ्लेक्शंस और पानी के साउंड्स के बीच, दोनों के बीच का ये सब्टल कनेक्शन और गहरा होता गया। महक के लिए सुबह एक छोटी सी जर्नी बन गई, एक ऐसी जर्नी जहां वो अपने अंदर के इमोशंस और किसी दूसरे के सब्टल प्रेजेंस को समझ रही थी। जब सूरज थोड़ा और ऊपर चला, रवि ने अपनी स्केचबुक बंद की और कहा, चलो आज कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तालाब की दूसरी साइड पे कुछ नई रिफ्लेक्शंस हैं। महक ने क्यूरियस और एक्साइटेड होकर सर हिलाया। उसके अंदर सस्पेंस और क्यूरियोसिटी का ये कॉम्बिनेशन एक नई एनर्जी ले आया। शायद आज मुझे और समझ आए, रवि के राज का कुछ हिंट मिल जाए, उसने सोचा। और इस तरह तालाब के किनारे सुबह की धूप के रिफ्लेक्शंस और पानी का रंग, महक और रवि के बीच एक सब्टल और इमोशनल जर्नी स्टार्ट हो गई, जिसमें सस्पेंस, क्यूरियोसिटी और गहरा इमोशनल कनेक्शन हर पल फील हो रहा था। सुबह की धूप अब हल्की सुनहरी हो गई थी। तालाब के ऊपर से हल्की सी शैडोज निकल रही थी और महक की साइकिल अब थोड़ी डस्टी लग रही थी, जैसे पिछले 2 हफ्तों की यादें उसके साथ आ गई हो। लेकिन आज का सीन अलग था, एक शांति और कंफर्ट का मिक्स, और महक के अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी। रवि पहले से वहाँ था, स्केचबुक हाथ में पकड़े, और उसकी आंखें हल्की चमक के साथ महक पे फोकस थी। उसके फेस पे जो स्माइल थी वो एक अलग ही वाइब दे रही थी, जैसे वो खुद भी इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हो। मॉर्निंग महक, रवि ने हल्के से स्माइल के साथ कहा। मॉर्निंग, महक ने रिप्लाई किया, थोड़ी सी एक्साइटमेंट और कामनेस के साथ। धूप का कलर तालाब के पानी में सॉफ्टली रिफ्लेक्ट हो रहा था और महक नोटिस कर रही थी कि रवि के एक्सप्रेशंस में थोड़ी सोच भी है। फिर रवि ने धीरे से अपनी स्केचबुक ओपन की और एक पेज महक की तरफ दिखाया। ये तुम्हारे लिए, उसने बोला। पेज में तालाब के किनारे पानी के रिफ्लेक्शंस और धूप का डिटेल्ड स्केच था, महक के प्रेजेंस के साथ उसे ब्लेंड किया हुआ। हर स्ट्रोक में एक सॉफ्टनेस थी जो सिर्फ फील करके समझ आती। महक के दिल में एक इमोशनल वेव चल गई। ये रवि का सीक्रेट है, उसका वे है इमोशंस और यादों को एक्सप्रेस करने का, उसने धीरे से कहा। ये ब्यूटीफुल है रवि, तुमने सब कुछ कैप्चर किया। रवि ने सिर्फ मुस्कुराया। कभी कभी वर्ड्स से ज़्यादा फीलिंग्स और कलर्स मैटर करते हैं। मैं चाहता था कि तुम फील कर सको हर छोटी चीज़, जैसे हमने यहाँ फील किया। तालाब के ऊपर से हल्की सी तितली गुजर गई और महक नोटिस कर रही थी कि रवि का अटेंशन अब उसके इमोशंस के साथ इक्वली कनेक्टेड था, जैसे वो उसकी इनर वर्ल्ड को साइलेंटली रिस्पेक्ट कर रहा हो। महक ने अपना नोटपैड खोला और अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू की। हर धूप का कलर, हर रिफ्लेक्शन, हर छोटी रिपल, रवि ने सब कुछ मेरे लिए समझा और कैप्चर किया। शायद ये उसका सीक्रेट है, फील करना और रिस्पेक्ट करना बिना पूछे और इंटरफेयर किए। रवि ने धीरे से बोला, महक, कुछ चीज़ें सिर्फ हमारे लिए होती हैं, कुछ मोमेंट्स, कुछ सीक्रेट्स, उन्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस फील करो और अप्रिशिएट करो। महक ने धीरे से उसकी तरफ देखा। ये बात उसके लिए एक क्लैरिटी और इमोशनल क्लोजर ले आई। वो समझ गई कि रवि का सीक्रेट कोई मिस्ट्री नहीं, ये सिर्फ उसका यूनिक वे है दुनिया और इमोशंस को परसीव करने का। रवि, मैं समझ गई, महक ने हल्के से स्माइल के साथ बोला। हर चीज़ शेयर करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी फील करना ही काफ़ी होता है। रवि ने सिर्फ हाँ किया और दोनों एक छोटी सी साइलेंस में बैठ गए। पानी की लहरें और धूप के रिफ्लेक्शंस उनके बीच की कामनेस और डेप्थ को और इन्हांस कर रहे थे। फिर रवि ने एक और सरप्राइज़ दिया, एक छोटी सी हैंडमेड बुक जिसमें महक के पिछले हफ्ते के नोट्स और उनकी म्यूचुअल ऑब्जर्वेशंस को ब्यूटीफुल कंबाइन किया गया था। ये तुम्हारे लिए, रवि ने बोला। हर छोटी बात, हर सब्टल इमोशन सेफ और इटर्नल बन गया है इस बुक में। महक की आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। उसने धीरे से बुक को खोला और हर पेज को देखते ही एक इमोशनल वेव फील की। ये अमेजिंग है, तुमने सब कुछ इतना केयरफुली और रिस्पेक्टफुली कैप्चर किया, महक ने बोला। रवि ने सिर्फ मुस्कुराया और बोला, कुछ चीज़ें सिर्फ फील करने के लिए होती हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ये फील करती रहो, चाहे मैं यहाँ हूँ या नहीं।
सुबह की हल्की सुनहरी धूप ग्रेजुअली वार्म ऑरेंज में बदल गई और तालाब का रिफ्लेक्शन और वाइब्रेंट और काम हो गया। महक और रवि ने डिसाइड किया कि आज वो सिर्फ शांति में बैठेंगे और पानी और धूप के साथ अपनी यादों और ऑब्जर्वेशन को एब्जॉर्ब करेंगे। महक ने मन ही मन सोचा, शायद सब सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज का असली एसेंस सिर्फ फील करने में है, समझने में नहीं। और रवि का सीक्रेट उसकी सिंप्लिसिटी और रिस्पेक्ट ही सबसे ब्यूटीफुल था। और इस तरह तालाब के किनारे धूप के गोल्डन रिफ्लेक्शंस और पानी की लहरें, महक और रवि का इमोशनल कनेक्शन कंप्लीट और पीसफुल क्लोजर में पहुंच गया। हर सस्पेंस का आंसर, हर क्यूरियोसिटी का रेजोल्यूशन और हर सीक्रेट का जेंटल अंडरस्टैंडिंग सब एक काम और सेटिस्फाइंग तरीके से एंड हो गया। तालाब के किनारे पानी के रिफ्लेक्शंस और धूप का वार्म ग्लो, ये सब उनके लिए मेमोरी बन गया। लेकिन महक और रवि के दिल में एक शांति का रंग हमेशा के लिए बस गया।